ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 16 and प्रयास संख्या 178। तो मुस्लिम गवर्नर चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं और उनको परमिशन मिल गई है। तो हमने डिस्कस किया किस प्रकार से भक्ति किसी जाति और देश के लिए नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र किसी देश के नहीं है, कृष्णा किसी देश के नहीं है, वाकई में सारे देश उनके हैं। विश्वास यहाँ ताहारे सकल कहिला, हिंदू वेश धरी सही यवल आइला। वह सचिव लौटकर मुस्लिम गवर्नर के पास गया और उसे यह समाचार दिया। तब वह मुस्लिम गवर्नर हिंदू वेश धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आया, क्योंकि खतरा काफी था। कोई बॉर्डर में कोई जानता नहीं है कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने ही परमिशन दी है आने की। पता लगा रास्ते में ही कुछ हो गया। तो हिंदू वेश धारण करके चैतन्य महाप्रभु को देखने आया। दूर ही ते प्रभु देखी भूमि ते पणिया, दंडवत करे अश्रु पुलकित हैया। दूर से ही चैतन्य महाप्रभु को देखकर मुस्लिम गवर्नर ने भूमि पर गिरकर नमस्कार किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और भावाविष्ट होने के कारण वह पुलकित हो उठा। तो कॉमन लैंग्वेज among all the people of the world is language of love। हमारी वैसे लैंग्वेज तो अलग अलग है, हम दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, बोलियां अलग अलग हैं, लेकिन जो एक कॉमन लैंग्वेज है वास्तव में वो कॉमन लैंग्वेज कौन सी है? वो कॉमन लैंग्वेज है हमारी प्रेम की लैंग्वेज, प्रेम की भाषा, जो कि सबको समझ में आती है। हम लोग क्यों प्रचार कई बार नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग इस लैंग्वेज को नहीं बोलना जानते हैं, या हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, इसलिए प्रचार कार्य नहीं हो पाता है। ज्ञान देना बहुत आसान है किसी को भी। थोड़े दिन पे भी किसी चीज़ को पढ़ के ज्ञान दिया जा सकता है, उसको समझ के ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन प्रेम करके, प्रेम करना से ही आदमी के अंदर परिवर्तन आता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने हमें दिखाया। तो हमारे अंदर जो जटिलता है वो हमारे ज्ञान के कारण, हमारी तपस्या के कारण आ जाती है। अगर हृदय में प्रेम होता है तो इस प्रकार से परिवर्तन आ सकते हैं, जैसे इस गवर्नर के अंदर आई, जो मुस्लिम है, जो बड़े कट्टर हैं, अभी तो प्रचार भी नहीं किया है। हाँ, कह सकते हैं कि वो स्वयं भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा चमत्कार कर सकते थे, लेकिन ऐसा चमत्कार चैतन्य महाप्रभु के कई सारे भक्तों ने करके दिखाया। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास, ऐसे ऐसे लोगों ने पूरे राज्य को कन्वर्ट किया हुआ, एक ही बारी में पूरे राज्य को ही भक्त बना दिया। तो उनको देखकर वह मुस्लिम गवर्नर भूमि पर गिर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और भावाविष्ट होने के कारण वह पुलकित हो उठा। महापात्र अनिल तारे करी असम्मान, योड़ हाथे प्रभु आगे लाया कृष्ण नाम। इस तरह महापात्र मुस्लिम गवर्नर को आदर पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले गया। तो महापात्र जो है चैतन्य महाप्रभु के साइड से जो ऑफिशियल व्यक्ति था, वो गवर्नर को आदर पूर्वक ले गया। वह गवर्नर हाथ जोड़कर महाप्रभु के समक्ष खड़ा हो गया और कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। बिना प्रचार के कीर्तन ही करने लगा। अभी तो उसको उपदेश भी नहीं दिया है, इतना प्रभाव था कि वो कीर्तन कर रहा है, दंडवत कर रहा है, रो रहा है। इसका मतलब हर किसी के हृदय में वही कॉमन फैक्टर है, वही कृष्ण है। बस ये है कि हम ऊपर से लड़ रहे हैं एक दूसरे में आपस में। अधम यवन कुले के न जन्म हैला, विधि मोरा हिंदू कुले के न जन्माइला। तब गवर्नर ने विनीत भाव से पूछा, मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में क्यों हुआ? यह अधम जन्म माना जाता है, विधाता ने मुझे हिंदू परिवार में क्यों नहीं जन्म लेने दिया? लेकिन देखा जाए तो कितने हिंदू हैं जो चैतन्य महाप्रभु से मिलने नहीं आ रहे हैं और आज की डेट में भी नहीं मान रहे हैं। देखिए, उस वक्त तो चैतन्य महाप्रभु का गुप्त अवतार था, धीरे धीरे फैल रही थी बात। अब तो सबको ज्ञात होना चाहिए, भगवान जा चुके हैं। पहले तो वो रोकते थे अपना प्रचार करने से, अब उनका प्रचार करने से। अब तो जगह जगह, खासतौर पे श्रील प्रभुपाद ने तो बोला ही है कि गौर निताई के विग्रह लगाओ, फोटो लगाओ, उसके आगे कीर्तन करो। लेकिन अभी भी कोई नहीं मान रहा। इसलिए इसका मतलब ये कुछ और है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वयं प्रहलाद महाराज कहाँ पैदा हुए थे आप जानते हैं, फिर भी ये ऐसा बोल रहे हैं अपने आप को निम्न दिखाने के लिए। जैसे कई इस्कॉन के विदेशी भक्त बोलते हैं कि हम तो बड़े गिरे हुए हैं, हम विदेश में पैदा हुए।
यवनों के बीच में पैदा हुए, आप लोग बड़े धन्य हैं। हाँ, जबकि हम जानते हैं हम काहे के धन्य हैं। हमने तो प्रभुपाद को भी पहचाना नहीं, आप ही लोगों ने पहचाना। हम्म, तो हिंदू हईले पाई ताम तोमर चरण सन्निधान, व्यर्थ मोरा एई दे देह याउक प्राण। यदि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ होता तो मेरे लिए आपके चरण कमलों के निकट रहना बड़ा आसान होता, क्योंकि आप मेरा शरीर व्यर्थ है, अतः मुझे तुरंत ही मर जाना चाहिए। ऐसा वो बोल रहे हैं। यही लेकिन पतित पावन हेतु तब अवतार, पतितों का को उद्धार करने के लिए। जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है उसका तो कल्याण नहीं हो पाएगा। चैतन्य महाप्रभु खास तौर पे पतितों के लिए आए हैं। हम्म, और हम भी पतित हैं, तभी तो कलयुग आ चुका है। हाँ, लेकिन हम अभी तक इस संसार में हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, त्रेता द्वापर, पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए पिछले जन्मों में अभी भी यहाँ पर है। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी अपने आप को पतित नहीं मान रहे हैं, एलिजिबल मान रहे हैं, अधिकार मान रहे हैं चीज़ों पर। तो कह रहे हैं कि मुझे तुरंत मर जाना चाहिए। एत शुनि महापात्र आविष्ट हैया, प्रभु के करे न स्तुति चरणे धरिया। गवर्नर की विनीत बात सुनकर महापात्र को हर्ष तिरेक हो आया। और उसने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और निम्नलिखित स्तुति करनी प्रारंभ की। देखिए, गवर्नर के भाव को देख के हमारे इधर के लोगों को भी, हाँ, उड़ीसा के लोगों को भी, हाँ, उनको भाव पैदा हो रहा है। कायदे से इन लोगों को देख के गवर्नर या इनको पैदा होना चाहिए था। वो लोग इतने उन्नत हो गए, जैसा कि विदेशी लोग इतने उन्नत हो गए, शिला प्रभुपाद ने कैसे कर दिए कि यहाँ वाले लोगों को उनको देख के भाव आता है अब। और हम अपने जन्म पे पड़ा, जन्म से कहो, गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं। ये अहंकार से हमें अहंकार में कहीं जाने नहीं देगा। तो उस व्यक्ति के अंदर भाव आ गया, उसने चरण कमल पकड़ लिए महापात्र को। चंडाल पवित्र यार श्री नाम श्रवणे, हे न तो मार ए जीव पाइल दर्शने। आपका पवित्र नाम सुनने मात्र से अधम चंडाल भी पवित्र हो जाता है। इस बद्ध जीव को आपका दर्शन अब जाकर मिला है। यहाँ रे ये गई गति इथे के विस्मया, तोमार दर्शन प्रभाव यही मत हया। इसमें आश्चर्य की बात क्या बात है, यदि इस मुस्लिम गवर्नर को ऐसी गति प्राप्त हुई, आपके दर्शन मात्र से ये सब संभव है। कुछ भी आश्चर्य नहीं है वास्तव में भगवान के लिए। हम लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक नाम लेने से, अरे ये तो ज्यादा ही बोल रहे हो आप लोग, ऐसा कैसे हो सकता है। अजीब सी इतनी, जैसे कि हमने कोई आज तक आश्चर्य ना देखा हो। हाँ, कोई व्यक्ति जादूगरी दिखाता है तो हम उसको भगवान मान लेते हैं। फिर शिला प्रभुपाद बोलते थे कि क्या तुमने बरगद के बीज को नहीं देखा, बरगद के जरा से बीज से इतना बड़ा बरगद का पेड़ निकलते हैं, नहीं देखा? इसको आप लोग आश्चर्य नहीं मानते हो। और किसी की जादूगरी धोखाधड़ी को हम आश्चर्य मानते हो। इस प्रकार से बहुत आश्चर्य है प्रकृति में, अगर हम देखें तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये भगवान की शक्ति जो है अनलिमिटेड है, उनको देखने मात्र से, दर्शन मात्र से सब संभव है। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तिनाद, यत् प्रहालाण प्रणाद, यत् स्मरणादपि क्वचित, स्वादोऽपि सद्य स्वनाय कल्पते, कुता पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। श्रीमद् भागवतम उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, जो भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी एक बार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उन्हें स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए प्रचार की इतनी महत्वता बताई जा रही है। हम लोग जब जगह जगह जाकर कथाएं करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं ये काम करते हैं, इससे हमें दिख नहीं रहा होता है कि इससे क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, आएगा आगे आने वाले कुछ सालों में। तो कह रहे हैं कि यदि कोई चंडाल भी ये सब कर लेता है, क्या भगवान को नमस्कार कर लेता है, उनका नाम का उच्चारण कर लेता है, उनकी लीलाओं का श्रवण कर लेता है, उनका स्मरण कर लेता है, तो वो वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया। अब यज्ञ करने के लिए नॉर्मल ब्राह्मण नहीं होता है, यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण की एक और ऊंची कैटेगरी होती है, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जानता है, ज्ञानी पुरुष है। और जो सारे जो इतना टिपिकल प्रोसेस है यज्ञ करने के, आचमन स्थापित करना, चीज़ों को शुद्धिकरण करना, शुद्धि मंत्र, कौन कौन से मंत्र, जो इन सब को जानता हो, इसके बराबर हो जाता है वो व्यक्ति जो ऐसा कर लेता है।
इसलिए कहते हैं या स्मरेत पुंडरी काक्षम सा भारी अंतरेभ्य शुचि। हाँ, जो भगवान का ध्यान कर लेता है, हम्म, उसका सब अंदर बाहर सब शुचि एकदम क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा स्वच्छता करने वाला यही चीजें हैं, यही हरिनाम है, जिसमें सबसे सरल है हरिनाम। क्योंकि कथा सुनने के लिए भी आपको कहीं बैठना पड़ता है, कई बार एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आप कथा सुन सकते हैं। हाँ, तो आजकल तो वैसे मोबाइल में हर चीज़ में है, लेकिन फिर भी नाम इतनी सरल चीज़ है कि नाम तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति वो बन जाता है। यह श्रीमद् भागवतम से लिया गया श्लोक के अनुसार मनुष्य चाहे जिस पद पर हो, कोई महत्व नहीं है, कोई अधम से अधम चंडाल भी क्यों ना हो, किंतु यदि वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और श्रवण करता है तो वैदिक यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। इस कलयुग के लिए यह विशेष रूप से सही है। बृहद नारदीय पुराण में बताया गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते 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 गतिर अन्यथा। कलह और दिखावे के इस युग में देखिए शास्त्र भी बता रहे हैं ये युग कौन सा है, दिखावे का युग है, कलह का युग है। हाँ, यहाँ लोग दिखावा ज़्यादा करना चाहते हैं चीज़ों का, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, अपने स्टाइल का, अपने रूप का, हर चीज़ का दिखावा करना चाहते हैं। और निरंतर यहाँ कलह है, क्योंकि यहाँ ईर्ष्या है, ईर्ष्या है तो कलह है। ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर ग्रीडी हो गए हम, ग्रीडी, लस्टी एंड ग्रीडी, उसकी वजह से आपस में कलह हैं। मेरे पास क्यों नहीं है जो तेरे पास है, तेरे पास क्यों है जो मेरे पास नहीं है। तो इसलिए कलह है और दिखावा है। तो इस युग में मुक्ति कैसे पाई जाए, बड़ा मुश्किल है। एक ही साधन है, भगवान के पवित्र नाम का स्मरण। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन है ही नहीं, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति तब तक यज्ञ नहीं कर सकता जब तक वह ठीक से शुद्ध नहीं हो जाता और यज्ञोपवीत नहीं हो जाता। किंतु चैतन्य चरितामृत के श्लोक के अनुसार निम्नतम व्यक्ति भी यदि भगवान के पवित्र नाम का निष्ठापूर्वक कीर्तन करे और श्रवण करे तो वह तुरंत यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। कभी कभी ईर्ष्यालु लोग पूछते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी तथा यूरोपीय सदस्य कैसे ब्राह्मण बन गए, आपने उनको कैसे यज्ञ करने को बोल दिया। तो बड़ा ही विद्रोह और एक तरह से आरोप लगाए जा रहे थे श्रील प्रभुपाद के ऊपर, और आज भी लगाए जा रहे हैं भक्तों के ऊपर। कैसे तुम लोग इन यवनों को, इन चंडालों को ब्राह्मण बना रहे हो, क्या ये सही है? तो टोटली गलत है। वे नहीं जानते कि यूरोपियन तथा अमेरिकी पवित्र भगवान नाम का, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने के कारण पहले ही शुद्ध हो चुके हैं। यही प्रमाण है। भले ही कोई चांडाल परिवार में क्यों ना जन्मा हो, किंतु महामंत्र का कीर्तन करने के कारण वह यज्ञ कर सकता है। जो लोग पाश्चात्य वैष्णव में दोष निकालते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत के श्लोक को तथा इस श्लोक पर श्रील जीव गोस्वामी की टीका को देखना चाहिए। इसके संबंध में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, ने कहा है कि ब्राह्मण बनने के लिए संस्कार की प्रतीक्षा करनी होती है और यज्ञोपवीत करना होता है, किंतु पवित्र नाम का कीर्तन करने वाले व्यक्ति को तो यज्ञोपवीत की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, हरिनाम तो इतना सरल है, इतना सरलता से भगवान ने दिया है। भक्तों को हम तब तक यज्ञ करने की अनुमति नहीं देते जब तक उनका यज्ञोपवीत ना हो जाए, किंतु इस श्लोक के अनुसार निरपराध भाव से पवित्र नाम का जप करने वाला व्यक्ति अग्नि यज्ञ कर सकता है, भले ही यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा वह द्विज ना बन पाया हो। जब भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को शुद्ध सांख्य दर्शन का उपदेश दे रहे थे, तब देवहूति ने यही निर्णय दिया था। तबे महाप्रभु तारे कृपा दृष्टि करी, आश्वासिया कहे तुम्ही कह कृष्ण हरि। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस मुस्लिम गवर्नर पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। उसे आश्वासन देते हुए उन्होंने उससे कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कहा। यह तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि वे चांडालों, मलेच्छों तथा यवनों तक को भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करने का उपदेश दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण तथा हरि के पवित्र नामों के कीर्तन को अंगीकार कर लेता है, उसे पहले ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल चुकी है। इस प्रकार से यदि आप लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के बनाए गए इस परंपरा के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको कृपा मिल गई है। आप ये मत सोचिए कि आपके सपने में आपके साक्षात चैतन्य महाप्रभु आएंगे, आपको भी गले लगाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। वो कृपा मिल ही रही है, 100% मिल रही है। अब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से कृष्ण के पवित्र नाम को कीर्तन करने का महाप्रभु का अनुरोध विश्व भर के सभी लोगों की पहुंच
तक आ रहा है। जो भी महाप्रभु के उपदेशों पर चलता है वह निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएगा। जो निरपराध होकर पवित्र भगवान नाम का जप करता है वह पहले से ही ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता नहीं है। कहीं हम आप कल से जाके दिखाने लग जाए ब्राह्मणों के आगे, पंडितों के आगे, देखो जी तुम नाम जपते हो। वो नाम क्या जपेगा वो ब्राह्मण आज की डेट में? मंदिरों में ही वो 6 बजे जब मक्खियाँ घूमने लगती हैं, 6-7 बजे तब उठता है, भागा दौड़ी करके मंदिर खोलता है, पता नहीं नहाता कब है। ये दर्शन तो आम देखे जा सकते हैं लोकल मंदिरों के आसपास, आप लोगों ने भी देखे होंगे, हमने देखे हैं कैसे वो मंदिर खुलते हैं, कैसे पूजा पाठ होती है। कुछ अच्छे भी हैं उनमें, लेकिन अक्सर ये सब स्टैंडर्ड फॉलोअर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मंदिरों में एक तरह से क्या कहते हैं उसको, ज़बरदस्ती उसमें रहा जा रहा है। उनका फिर परिवार उसमें रह रहा है। वो मंदिर मंदिर नहीं है, वो घर बन चुके हैं वास्तव में। किस तरह से वहाँ पूजा पाठ चल रही है। हम्म? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसा ना हो कि हम लोग उनके सामने जाके कहने लग जाएं जी हम तो इतने बजे उठते हैं जी, हम तो ये है, हम तो फिर हम लोग भी एलिजिबल नहीं रहे उद्धार के। जब तक हम अपने आप को पतित मानेंगे तभी तक हमारा भी उद्धार हो पाएगा। जहाँ हमने सोच लिया हम श्रेष्ठ हैं तो वहाँ गड़बड़ हो गई। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसे अनेक मूर्ख और धूर्त हैं जो पाश्चात्य वैष्णवों को कुछ मंदिरों में घुसने नहीं देते और कहते हैं नहीं जी ये तो पाश्चात्य देश के हैं, तो यवन है, ये तो मलेच्छ हैं, ये इस मंदिर को अशुद्ध कर देंगे। और वास्तव में वो पूर्ण शुद्ध व्यक्ति हैं जो हरि नाम ले रहा है इतनी शुद्धता से, और सारे बुरे कार्य छोड़ चुका है। से ही कहे मोर यदि कैला अंगीकार, एक आज्ञा देह सेवा करी ये तुम्हार। तब मुस्लिम गवर्नर ने कहा क्योंकि आपने मुझे कृपा करके अपनाया है, अतः आप कृपा करके कोई आदेश दें जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। देखिए इसी को कहते हैं तरविधि पढ़ी पाते ने परी प्रश्न ने सेवया। ये बिल्कुल वैदिक साहित्य के रियलाइजेशन पा गया व्यक्ति। ये कहता है कि आदेश दें, सेवा करने का मौका दें। केवल ज्ञान प्राप्त करने से, हम इसलिए बोलते हैं, काम नहीं चलेगा जब तक हम गुरु की, वैष्णव की सेवा ना करें, जो कि अल्टीमेटली भगवान की सेवा के बराबर है। यदि सेवा ही नहीं करी तो क्या फ़ायदा हुआ? हमने हरि नाम ले लिया, हमने सोचा अरे हरि नाम की बड़ी महिमा है भैया, हमने बड़ा सुना है, हरि नाम तो मिल गया, अब इसको अच्छे से करेंगे, लेकिन कोई इंक्लिनेशन ही नहीं है सेवा करने की। हाँ, तो उससे कोई लाभ नहीं हो पाएगा। ऐसा हमने कितने श्लोकों में सुना, पीछे भी हमने सुना कैसे वैष्णव की जो सेवा ना करे है, और वैष्णव की सेवा करने वाला, वैष्णव का भक्त ही भगवान कहते हैं मेरा भक्त है वास्तव में। और ऐसा कई बार देखा गया, इसको कृतज्ञता भी कहते हैं। जब व्यक्ति को कुछ मिलता है, कुछ प्राप्त होता है, तो उसको हमेशा याद रखता है और उसके बदले में कोई सेवा करना चाहता है, सेवा से प्रसन्न करना चाहता है। तो यही हमारा कर्तव्य है। हम अक्सर भूल जाते हैं और हम अपने आप को हर चीज़ का एलिजिबिलिटी मान लेते हैं। इसलिए यहाँ दिखाया गया इनके चरित्र से भी कि बोलते हैं हम कुछ बताइए कि मैं आपकी सेवा कैसे करूँ, आदेश दे दिए। यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करके अर्थात कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा अपने आप को शुद्ध बना लेता है तो वह भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होगा ही। यही परीक्षा है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम कितने शुद्ध हुए, ये परीक्षा है कि हमारे अंदर सेवा करने का भाव कितना है। क्या हम अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड के फ़ोन आने से घबराते हैं? हाँ, क्या अब आएंगे, कुछ पूछेंगे, सेवा करने को दे देंगे, पुस्तक वितरण को दे देंगे, फ़ोन ही मत उठाओ, इस महीने में फ़ोन ही मत उठाओ, बोलेंगे आपका टारगेट क्यों नहीं हुआ। अब आपको अपने रजाई में बैठ के चाय पी के पकोड़े खा के नाम जपने के बाद, ऑब्वियसली नाम जपने लगे हैं, सवेरे नाम जपा, कीर्तन किया, उसके बाद भगवान को बढ़िया से पकोड़े भोग लगाए, भगवान को भोग लगाए, और फिर रजाई में बैठ के खाए, इसका आनंद ही कुछ और है। बाहर जाके पुस्तक वितरण करना, ट्रैवलिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। कहीं फ़ोन उठा लिया तो कुछ बोल देंगे करने को, कुछ डोनेशन मांग लेंगे, सेवा बता देंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, या यही पूछ लेंगे प्रभु जी साधना कार्ड भरा, माला जपी, अब इतना ही करना चाहता हूँ मैं, 5 माला से ज़्यादा नहीं कर सकता है ना, अब मुझे फ़ोन मत करो। तो इस तरह के जो विचार हैं ये बड़े घातक हैं हमारे अपनी डेवलपमेंट के लिए। यहाँ बता रहे हैं कि परीक्षा ही यही है हमारी कि हम शुद्ध हुए कि नहीं, कि हमारे अंदर सेवा करने की भावना पैदा हो रही है कि नहीं, ये हमारी परीक्षा है। अगर नहीं तो कुछ हम शुद्ध हो ही नहीं रहे। हमें लग रहा है कि हम नाम जप रहे हैं, हाँ, क्योंकि नाम अपराध हो रहा है इसलिए नाम असर नहीं कर रहा है, क्योंकि गुरु के वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसा हमने सुना है। 10 अपराध में भौतिक आसक्ति हमने अभी भी बना रखी है, तो इसलिए नाम अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। जानबूझकर एक तरह से दंडित किया जा रहा है उस व्यक्ति को कि क्यों अपराध करते हो भाई। हाँ, वैष्णव के प्रति अपराध करके और अपराध करके क्या तुम नाम का फायदा उठाना चाहते हो? तो नाम प्रभु भी उसको इग्नोर कर देते हैं उस व्यक्ति को।
जब मनुष्य उत्साहपूर्वक भगवान की सेवा में लग जाता है तो समझिए कि वह कृष्ण तथा हरि के नाम कीर्तन के फल का लाभ उठा रहा है। तब वो लाभ उठा रहा है। गौ ब्राह्मण वैष्णवे हिंसा करयाची अपार से ही पाप हईते मोर हयु का निस्तार। उस तब उस मुस्लिम गवर्नर ने उन असंख्य पाप कर्मों के फलों से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। जब तक हृदय में शुद्धता नहीं होती है तब तक अपने पाप दिखते नहीं है हमको कभी भी। हम अपने आप को निर्दोष मानते रहते हैं। हम मानते रहते हैं ऐसी परिस्थिति हुई, मैं क्या करता, मुझे बचपन में ही प्यार नहीं मिला ना, क्या करता। प्यार ढूंढते ढूंढते कई 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 लोगों से प्यार कर बैठा। कौन सा प्यार? शारीरिक प्यार। क्योंकि बचपन से ही ये मुझे, मेरे सर से ये चले गए, मेरे सर से वो चले गए, मुझे दुत्कार आ गया, मुझे प्यार नहीं मिला, मैं प्यार को ढूंढ रहा था। और एक पुरंजनी प्यार को बांटने बांटने चली थी। दोनों ही प्यार ढूंढ रहे थे, पुरंजन पुरंजनी। उन्होंने एक नगरी बना ली। और उस नगरी में क्या हुआ हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि इस प्रकार उस नगरी में अटैक हुआ चंडवेग का, कैसे पिटाई करी गई। ये आप लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर कि जब व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है तभी उसको अपने पाप दिखते हैं, नहीं तो उसको अपने पाप नहीं दिखते हैं कभी भी। आज जिस व्यक्ति को अपनी गलती दिख रही है इसका मतलब वो शुद्धि हो चुकी है। हाँ, जब हमें अपनी गलती नहीं दिखती है तो हमारी अभी शुद्धिकरण नहीं हुआ है। हम जब दूसरे की गलती देखते हैं तो इसका मतलब हमारे साथ तभी प्रॉब्लम है। ये भी एक टेस्ट है, ध्यान रखिए। टेस्ट है सारे। आज चैतन्य चरितामृत में सारे टेस्ट बताए जा रहे हैं। पहला टेस्ट क्या बताया था? हमारे अंदर सेवा की जितनी उत्सुकता आ रही है तो समझ लीजिए हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि जब एक तरह से जब हमें अपनी गलतियां दिखती हैं, अपने पाप दिखने लगते हैं तो हमारी शुद्धि हो गई है। क्योंकि जब शीशा साफ होता है तभी उसमें अपना चेहरा दिखता है, वरना चेहरा दिखता नहीं है। लगता है कि वो बहुत सुंदर सा व्यक्ति है। तब उस मुस्लिम गवर्नर ने असंख्य पाप कर्मों के अपने फलों से मुक्ति की प्रार्थना करी, जिससे उसने इसके पूर्व ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के प्रति ईर्ष्यालु रहकर और गायों की हत्या कर कर अर्जित किया था। हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से मनुष्य पाप कृत्यों से, गौवध से, आप कहेंगे हमने तो गौवध नहीं किया, वी आर प्योर। क्या बता रहे हैं? ब्राह्मणों और वैष्णवों के प्रति के अपमान आदि से मुक्त हो जाता है। ऐसा तो हमसे हो ही जाता है, ईर्ष्यालु रहकर हम ईर्ष्यालु तो हो ही जाते हैं। गौओं का वध करना और ब्राह्मणों तथा वैष्णव का अपमान करना अत्यंत पापमय है। ऐसे पाप कृत्यों से संचित होने वाले दुष्कर्म बहुत बड़े होते हैं, किंतु कृष्ण की शरण में जाने से और उनके पवित्र नाम का कीर्तन करने से सारा कर्म तुरंत निरस्तर हो जाता है। यानी कि गौवध का, ये गौवध तक का पाप भी निरस्त हो जाता है। अपने पाप कर्मों के फल से छूटने पर मनुष्य भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक बनता है। ये उत्सुकता हमारे अंदर कब तक नहीं आती है? जब तक हम पाप कर्म कर रहे होते हैं तब तक भक्तिमय कार्यों में उत्सुकता नहीं आएगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों से चाहे जितना भी प्रचार करें, अच्छा है, वेरी गुड, बट किसी तरह से नाम जप जरूर कराएं जितना जल्दी हो सके। तो जरूर नहीं हर कोई पहले दिन नाम जप करे या श्रवण करे या पठन करे। केवल किसी से रिलेशन बना लेने से काम नहीं चलेगा ना। किसी तरह से उसको भक्ति में आगे लाना है ताकि उसके धीरे धीरे पाप कर्म खत्म हो, नहीं तो प्रसाद पाने से उसकी शुद्धि हो। जितने पाप कर्म जल्दी खत्म होंगे उतना उत्सुकता उसके अंदर बढ़ेगी हरिनाम लेने की, भगवान की सेवा करने की। यही परीक्षा है। फिर से बता रहे, क्योंकि मुस्लिम गवर्नर चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति से तुरंत शुद्ध हो गया, इसलिए कृष्ण के नामों का कीर्तन करने लगा अपने आप ही। इसलिए वह कुछ सेवा करना चाह रहा था और महाप्रभु की इच्छाएं पूर्ण करना, महाप्रभु उसकी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते थे। फलतः उन्होंने तुरंत अपने भक्त मुकुंद दत्त से कहलवाया कि हाँ, करने योग्य कुछ कार्य है। उसने पूछा कोई ऑर्डर है, मुझे बताइए, कोई सेवा है क्या जिससे हम बचते हैं? जैसा हमने बताया, हमें को दे ही दी जाए तो अच्छा प्रभु जी, कर लेते हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा था अपने आप से। देखिए अभी तो उसको जीवन में कुछ नहीं, हमारे जीवन में तो न जाने कितनी इंटरवेंशन करी गई है, कितना हमें बोला गया है, पीछे पड़ा गया है, कितना दिया गया है। यहाँ पे वो कहेगा भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो आया हूँ बस, ये तो मेरी क्वालिटी है ना, मैं दर्शन करने आया, मेरे अंदर रोना आ रहा है। उसको ये ज्ञात हो रहा है कि ये रियलाइजेशन मेरे अंदर जो आ रही है ये साक्षात इन वैष्णव और चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े हैं, इनकी वजह से आ रही है, इसलिए मुझे कुछ सेवा बताइए। तबे मुकुंद दत्त कहे सुन महाशय, गंगा तीर यैते महाप्रभुर मन है। तब मुकुंद दत्त ने मुस्लिम गवर्नर से कहा कि हे महोदय, कृपया सुने, श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट तक जाना चाहते हैं। तो इस दृष्टांत से भी एक चीज सामने ये जाती है
कि वैष्णव हमें सेवा देते हैं हमारे भले के लिए। हमें लगता है इनका तो बढ़िया हो गया, हाँ, सब्जी इनसे मंगा ली, हाँ, तरकारी यहाँ से बनवा ली, चावल यहाँ से बन गए, यात्रा इन्होंने मैनेज कर दी, ये इन्होंने कर दिया, ये जनाब आराम से बैठे हैं। ईर्षा अगेन, ईर्षा के वश में हमें ऐसा चिंतन होने लगता है कि बेसिकली इसके पीछे छुपा हुआ भाव है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या सुन रहे हैं हम कि उन्होंने एक तरह की एक सेवा दी, तो हम कह रहे हैं कि ऐसी सेवा देना हमारे ऊपर कृपा है। सेवा अधिकार दिए कर्ण जिदासी, हम लोग कहते हैं हे राधा हे कृष्ण प्लीज कीप एंगेज मी इन योर सर्विस। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगेजमेंट। हाँ, एक शादी से पहले एंगेजमेंट होती है कि नहीं। हाँ, एंगेजमेंट का मतलब दोनों के दिमाग में एंगेजमेंट, वाओ, एक रिंग हम बनाएंगे, एक रिंग तुम बनाओगे, बहुत सारे लोग खाने पीने आएंगे, और उसके बाद रात रात तक, शादी तक हम लोग पूरी रात रात बात किया करेंगे। दिस इज एंगेजमेंट। तो उन्होंने बताया एंगेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट वर्ड बनाया, कि जिसने भी बनाया, यानी कि आज से आपकी और मेरी कृष्ण की सेवा में एंगेजमेंट चालू होती है। वी हैव बीन एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो यानी कि दैट्स अ प्रिपरेशन, अभी से स्टार्ट हो गया है। शादी करके तो हम अपना जीवन लगा ही देंगे, फ्रॉम टुडे ओनली दिस एंगेजमेंट हैज स्टार्टेड। तो एंगेजमेंट बड़ी ज़रूरी है भक्तिमय कार्यों में। तो उस एंगेजमेंट के लिए भक्त लोग हमें सेवा देते हैं। तो मुकुंद दत्त ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट तक जाना चाहते हैं। तहाँ यही ते कर तुम्ही सहाय प्रकार, यही बड़ आज्ञा यही बड़ उपकार। आप उनकी सहायता करें, मुकुंद दत्त ने कहा, जिससे वे वहां जा सकें गंगा नदी के तट पर। आपके लिए यह बड़ा पहला बड़ा आदेश है, यदि आप इसे पूरा कर दें तो आप द्वारा यह महान सेवा होगी। बताइए, महान सेवा कहाँ, सेवा क्या है, गंगा नदी के किनारे पर पहुंचाना है, वहां उस व्यक्ति को भवसागर के पार पहुंचाया जा रहा है, नथिंग अबाउट दैट। अब गंगा नदी के पार होता है, छोटा छोटा सेवा मिलती है हमें ना, छोटी छोटी सेवाएं, और वही हमें कितना पवित्र कर देती हैं, वही हमारा लाभ है वास्तव में। तबे से ही महाप्रभुर चरण वंदिया, सबर चरण वंदी चले हृष्ट हैया। और इसके बाद मुस्लिम गवर्नर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही साथ उनके सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना करी। ये बिल्कुल ही रियलाइज्ड हो चुका है व्यक्ति, इसको समझ में आ गया है कि केवल चैतन्य महाप्रभु को मानने से काम नहीं चलेगा, उनके भक्तों को प्रसन्न करूंगा तो ये ज्यादा प्रसन्न होंगे। मेरे प्रसन्न, डायरेक्टली प्रसन्न करने से। तो सारे भक्त जो वहां पर थे उनकी चरण कमलों की वंदना करी और फिर चला गया, बड़ा संतुष्ट हुआ। जो संतुष्टि हमें खाने से, पीने से, पहनने से, घूमने से नहीं मिलती है, वो हमें भगवान और वैष्णव की सेवा से मिलती है। ये तो कोई जो कर रहा है वही समझ सकता है, जो बच रहा है उसको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये हायर टेस्ट क्या है। क्यों आदमी अपना घर बार छोड़ देता है, क्यों अपने सारा धन धान्य छोड़ देता है, क्यों सारी ऑपुलेंस छोड़ देता है, कितनी बड़ी इसमें टेस्ट होगा, ये कोई सोचता नहीं है। लोग सोचते हैं तो पागल है, पागल, इनको हिप्नोटाइज कर लिया गया है। तो ऐसे पागल आपके साथ 2 मिनट बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वो पागल है या आपसे ज़्यादा ज्ञानी है। लेकिन वो क्यों छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें सांसारिक सुविधाएं तुच्छ लग रही हैं, ये सुख सुविधाएं, ये इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं बड़ी घटिया लग रही हैं इस आनंद के सामने जो भगवान और भक्तों के सेवा से हमें प्राप्त होता है। महापात्र तार सने कैला कोला कुली, अनेक सामग्री दिया करीला मिताली। गवर्नर के विदा होने के पूर्व महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया और उसे अनेक वस्तुएं भेंट में दी और इस तरह उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली। मित्रता का एक लक्षण ही है ददाति प्रतिगणाति, देना और लेना। ये प्रेम से होता है, ये आउट ऑफ लव होता है। ये ऐसा नहीं है अब बर्थडे है ओहो देना पड़ेगा, आजकल तो ऐसा कल्चर ही बन गया है। यदि आपने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया तो लेने वाला भी कहेगा क्या दे दिया, ये पुराना घर में पड़ा था क्या, टरका दिया यहाँ पर। और इस तरह का एक माहौल बन गया है, जबकि ये तो हृदय की वस्तुएं हम दे, अपने आप मन से इच्छा होती है दिया जाए जहाँ पर प्रेम होता है। तो महाप्रभु ने उनको वस्तुएं भेंट दी, जबकि महाप्रभु क्या किसी को देंगे, वो तो सबको दे चुके हैं पहले ही। तो उनसे मित्रता स्थापित करी। तो भक्त लोग भी मित्रता स्थापित करते हैं लोगों से,
लोगों को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं ताकि उनसे मित्रता हो, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हमसे इसने मित्रता कर ली तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर ताकत है, इसलिए कि हम ऐसे व्यक्ति से कनेक्टेड हैं, ऐसी चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेस से कनेक्टेड है जिसमें ताकत है, जिसमें पावर है, और पावर इसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए भक्त लोग भी कई बार भेंटें देते हैं, कई प्रसाद का वितरण करते हैं, मित्रता स्थापित करते हैं। प्रातः काले से ही बहु नौका सैया सजाइया, प्रभु के या नीते दिल विश्वास फटाया। अगले दिन प्रातःकाल उस गवर्नर ने अपने सचिव को अनेक अच्छी तरह सजी हुई नावों के साथ महाप्रभु को नदी के उस पार ले जाने के लिए भेज दिया। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के लिए नाव भेज दी, बाकियों को ठेंगा दिखा दिया, मुझे क्या मतलब है तुमसे, आई विल केयर ओनली अबाउट कृष्णा, ओनली अबाउट गुरु महाराज, ओनली अबाउट सीनियर डिवोटीज, बाकियों से मुझे क्या मतलब है। तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कई सारी नावों को सजाया, हाँ, और उनको बड़ी अच्छी तरह से नदी के उस पार ले जाने के लिए भेजा। महापात्र चली आइला महाप्रभुर सने, मलेच्छ आसी कैला प्रभुर चरण वंदने। महापात्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नदी पार करी, और जब वे दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो मुस्लिम गवर्नर ने स्वयं महाप्रभु की अगवानी करी और उनके चरण कमलों की पूजा करी। ये व्यक्ति तो बैठे बैठे केवट बन गया। नदी पार करा रहा है, उनके चरणों की पूजा कर रहा है। साधारण बात है, इतना बड़ा प्रसंग हम सुनते हैं रामायण के अंदर, ये तो अभी एक दिन के अंदर उस अवस्था को प्राप्त हो गया। ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा, जो चंडाल को एक दिन में इतनी बड़ी पोजीशन दे देते हैं, इतनी बड़ी पोजीशन कि वो महाप्रभु को नाव में ले जा रहा है और उनको उनकी पूजा कर रहा है, चरण कमलों की पूजा कर रहा है। एक नवीन नौका तार मध्य घर, स्वगणे चढ़ाईला प्रभु तारे ऊपर। नाव में से एक नाव बनी, एक नई बनवाई हुई थी, जिसके बीच में कमरा भी बना था। तो ये जो आप देखते हैं कश्मीर में, ये कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी है। हम कहते हैं ओ क्या बढ़िया है डल लेक, और डल लेक में हम डल जाते हैं और वहीं डले रहते हैं इंद्र तृप्ति के बीच में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ ये भक्तों ने सब नकल मार के बनाते हैं सारी दुनिया में। चैतन्य चरितमृत भागवतम की नकल मार के टीवी सीरियल वीडियो गेम सब बनाए जाते हैं। हम देखते हैं सारे आजकल के सारे ही मैन, शी वुमन, जो भी चीज़ें हैं हम देखते हैं। अरे वो कृष्णा की मूवी में सारे असुरों का ऐसी तो वध किया भगवान ने, उसके ऊपर कई सारे कैरेक्टर बना दिए, कार्टून कैरेक्टर। तो उसी तरह से यहाँ पर ये नाव थी जिसके बीच में कमरा था, उसमें चैतन्य महाप्रभु, तो उनके संगियों को उसी नाव में बैठा दिया गया। महापात्रे महाप्रभु करिला विदाया, कांदिते सही तीरे रही छाया। अंत में चैतन्य महाप्रभु ने महापात्र को विदा किया। महापात्र नदी के तट पर खड़े होकर नाव की ओर देख देख कर रोने लगा। रोने वालों में एक और आदमी का नाम जुड़ गया, विदा करने वालों में क्या करता। रामानंद राय को तो बेच चुके हैं, सार्वभौम को बेच चुके हैं, गदाधर को बेच चुके हैं, अब इस व्यक्ति को ले जाएं। अभी तो जुड़ा ही है, भाव इतना पैदा हो गया है, इस व्यक्ति को भी विदा किया। और ये अब ये देख देख कर रोने लगा इतने छोटे समय में। ये है भगवान के पवित्र नाम का, उनके दर्शन का, उनके भक्तों का प्रभाव। ये देख देख कर रोने लगा। जो व्यक्ति किसी को काटने में नहीं रोता है और उसको काट के खा जाता है, गाय के इतने मासूम चेहरे को, गाय का चेहरा देख के आदमी के अंदर प्रेम पैदा होता है। जिसको उसको काट के खाने में रोना नहीं आता है, आज वो केवल नाव पे छोड़ने से, दूर जाने से रो रहा है। ये है परिवर्तन। जल दस्यु भय से यवन चलीला, दश नौका भरी बहु सैन्य संगे नीला। तब स्वयं मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चल पड़ा। गवर्नर ने समुद्री डाकुओं के कारण साथ में 10 नावें और ले ली, जिनमें अनेक सैनिक सवार थे, ताकि बीच में कुछ प्रॉब्लम ना हो महाप्रभु को। तो बहुत सारे लोग चले। मंत्रेश्वर दुष्ट नदे पार कराइला, पिछल दा पर्यंत से यमन आइला। मुस्लिम गवर्नर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मंत्रेश्वर के आगे तक गया। यह स्थान डाकुओं के कारण अत्यंत खतरनाक था। वह महाप्रभु को पिछलदा नामक स्थान ले गया, जो मंत्रेश्वर के निकट में ही है। आज के डायमंड बंदरगाह के निकट गंगा का चौड़ा मुख मंत्रेश्वर कहलाता है।
नाव गंगा नदी से होकर रूप नारायण नदी में प्रविष्ट हुई और पिछलदा गांव में जहाँ पहुंची। पिछलदा तथा मंत्रेश्वर काफी पास पास हैं। मंत्रेश्वर निकल जाने के बाद मुस्लिम गवर्नर महाप्रभु के साथ साथ पिछलदा तक गया। तारे विदाय दिल प्रभु से ही ग्राम हईते, से काले तारे प्रेम चेष्टा ना पारी वर्णित। अंत में चैतन्य महाप्रभु ने गवर्नर को विदा किया। गवर्नर द्वारा प्रदर्शित प्रेम भाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। कृष्णदास कविराज बताते हैं कि महाप्रभु से बिछड़ने के कारण गवर्नर में प्रेम भाव के लक्षण प्रकट हो गए। इन लक्षणों का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है ना। कुछ भावनाएं दिखाई नहीं सकते। हम प्ले में भी कई बार हम ऐसे प्ले बनाने के प्रयास करते हैं और वो बड़े इफेक्टिव नहीं बन पाते, क्योंकि उस प्ले में और कुछ होता ही नहीं है। जैसे गोपियों का विरह है, इस गोपियों के विरह पे प्ले बनते हैं तो बन ही नहीं पाते उतने अच्छे। क्यों? क्योंकि वो कैसे दिखाएं उसको, तो दिखाएं कैसे उस भाव को, क्योंकि ऐसे भाव होते तो बात ही क्या थी। तो इसलिए कह रहे हैं वो कैसे बताएं इन चीज़ों को। अलौकिक लीला करे श्री कृष्ण चैतन्य, यही यह सुने तार जन्म देह धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अलौकिक हैं, इस संसार के नहीं है। जो भी इन कार्यकलापों को सुनता है वह धन्य हो जाता है और उसका पूरा जीवन जो है संपूर्ण पूर्ण हो जाता है। से ही नौका चढ़ी प्रभु आइला पानी हाटी, नावी केरे पारा इला निज कृपा साटी। महाप्रभु अंततः पानी हाटी पहुंचे और उन्होंने नाव चलाने वाले को कृपा कृत्य के रूप में अपना वस्त्र दे दिया। पानी हाटी में पहुंच गए। पानी हाटी जहाँ हम गए थे, जो कि बंगाल में ही स्थित कैलकाटा के पास में थोड़ा दूरी पे है, वहीं से गंगा जी बहती है। आज इस्कॉन ने उस स्थान को ले लिया है जहाँ पर दही चिड़ा उत्सव भी हुआ था बहुत बड़ा। तो उस उत्सव में आज एक सुंदर मंदिर है उस जगह पर तो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना वस्त्र उससे दिया प्रेम से। प्रभु आइला बलि लोके हैला कोला हल, मनुष्य भरिला सब किबा जल स्थल। पानीहाटी गंगा तट पर आया हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के आगमन का समाचार सुनकर सभी तरह के लोग स्थल तथा जल में एकत्र हो गए। स्थल तथा जल में भी इकट्ठे हो गए बहुत सारे लोग। उनकी देखने की उत्सुकता इतनी थी कि पानी में उतर आए, गंगा जी में उतर आए। पानीहाटी गांव के तट पर खड़दह के पास, गंगा के तट पर खड़दह के पास है। राघव पंडित आसी प्रभु लैया गेला, पथे यैते लोक भिड़े कष्टे सृष्टे आइला। आखिरकार चैतन्य महाप्रभु को राघव पंडित अपने साथ ले गए, क्योंकि वहीं पर राघव पंडित का घर है, जो कि आज भी है। उसको देखने जाते हैं भक्त लोग। रास्ते भर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे महाप्रभु बड़ी कठिनाई से राघव पंडित के घर पर पहुंचे। बहुत उत्सुकता थी लोगों को चैतन्य महाप्रभु को देखने की। बहुत सारे भक्त थे, सब लोगों ने एकदम से हुड़दंग मचा दिया था। चारों तरफ हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। ऐसी घटना की वीडियोस हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के आगमन पर इधर उधर। सोचिए तो उस वक्त कैसा रहा होगा। लोग पानी में उतर आए थे, बड़ा मुश्किल से धक्का मुक्की करके किसी तरह से एस्कॉर्ट करके चैतन्य महाप्रभु को राघव पंडित के घर में ले जाया गया। और फिर वहाँ वो क्या करते हैं, कितने दिन रहते हैं, इसको हम आगे सुनेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।